ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 13 तारीख के महावाक्य हैं, अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 18 मार्च 1987। बाबा ने आज हम बच्चों को बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति और प्राप्ति दोनों का आधार बताया है। जिससे प्यार होता है उसकी याद स्वतः आती है। तो हमारा बाबा से कितना प्यार है और उससे हमें प्राप्ति का अनुभव कितना होता है, उसकी आज बाबा ने हम बच्चों को दर्पण दिखाया है। आज बाबा की मुरली का हेडिंग है सच्चे रूहानी आशिक की निशानियाँ। सच्चे रूहानी आशिक की निशानियाँ। आज रूहानी माशूक माना शिव बाबा अपने रूहानी आशिक माना हम बच्चे आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। सारे कल्प में इस समय ही रूहानी माशूक और आशिकों का मिलन होता है। बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्मा को देख हर्षित होते हैं। कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया है। बाबा ने कहा, बाबा सब बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं कि कैसे आशिक को देख माशूक भी खुश हो रहे हैं कि रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशूक को जान लिया है, पा लिया है। खोए हुए आशिक को देख माशूक भी खुश होते हैं। बाबा कहते हैं खोए हुए आशिक को देखकर माशूक भी खुश होते हैं। हम सब खोए हुए आशिक थे ना, बाबा के भूल गए थे। फिर से अपने यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। ऐसा सर्व प्राप्ति कराने वाला माशूक और कोई मिल नहीं सकता। रूहानी माशूक सदा अपने आशिकों से मिलने के लिए कहाँ आते हैं? बाबा ने पूछा, रूहानी माशूक अपने आशिकों से मिलने कहाँ आते हैं? जैसा श्रेष्ठ माशूक और आशिक है, ऐसे ही श्रेष्ठ स्थान पर मिलने के लिए आते हैं। यह कौन सा स्थान है जहाँ मिलन मना रहे हो? इसी स्थान को जो भी कहो सर्वनाम इस स्थान को दे सकते हो। वैसे मिलने के स्थान जो अति प्रिय लगते हैं वो कौन से होते हैं? मिलन या तो फूलों के बगीचे में होता है या सागर के किनारे पे होता है ना। या तो बाग बगीचे में मिलते हैं या फिर सागर किनारे, जिसको आप लोग बीच भी कहते हो। समुद्र के किनारे को बीच कहते हैं इंग्लिश में। तो आप कहाँ बैठे हो? ज्ञान सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो। रूहानी व गॉडली गार्डन है। बाबा कहते हैं क्या है? रूहानी व गॉडली गार्डन है, अल्लाह का बगीचा है। और तो अनेक प्रकार के बगीचे देखे हैं, लेकिन ऐसा बगीचा जहाँ हर एक दो से ज़्यादा खिले हुए फूल हैं, एक एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं, ऐसा बगीचा है।
इसी बीच पर बाप दादा व माशूक मिलने आते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, इसी बीच पर माना इसी समुद्र के किनारे पर मधुबन में बाबा हम बच्चों से मिलने आते हैं। वह अनेक बीच देखी ना, जहाँ जहाँ समुद्र होगे, समुद्र के किनारे होगे तो लोग देखने जाते हैं ना। बाबा ने कहा वो तो बहुत बीच देखी, लेकिन ऐसी बीच कभी नहीं देखी जहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें, भिन्न भिन्न लहरें लहराए सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। यह स्थान पसंद है ना? बाबा पूछ रहे हैं, स्थान पसंद है ना? अभी तो ज़्यादा ही पसंद है क्योंकि अभी तो जा नहीं सकते ना तो बाबा कहते हैं बच्चे, यह स्थान पसंद है ना? स्वच्छता भी है और रमणीकता भी है, सुंदरता भी है, इतनी ही प्राप्तियां भी हैं। ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है, जहाँ आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुँचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते हैं। सबसे बड़ी मेहनत है नेचुरल याद की, वह सहज अनुभव करते हो। और कौन सी मेहनत से छूट जाते हो? लौकिक जॉब से भी छूट जाते हो, नौकरी से भी छूट जाते हो, क्योंकि भोजन बनाने से भी छूट जाते हो। छुट्टी तो लेके आते हैं ना जॉब से, और फिर बाबा के घर में आते हैं तो थोड़ी कोई खाना बनाना पड़ता है ना, थोड़ी कोई साफ सफाई करनी पड़ती है। तो भोजन बनाने से भी छूट जाते हो, सब बना बनाया मिलता है। याद भी स्वतः ही अनुभव होती है। ज्ञान रत्नों की झोली भी भरती रहती है। ऐसे स्थान पर जहाँ मेहनत से छूट जाते हो और मोहब्बत में लीन हो जाते हो। वैसे भी स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती कि दो दो न रहें, लेकिन दो मिलकर एक हो जाएं। इसको ही समा जाना कहा जाता है। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया ना, परमात्मा में लीन हो जाना कह दिया। वो लोग लीन होने का अर्थ नहीं समझते। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त करना समझ लिया। बाबा ने कहा लव में लीन हो जाना ये किस स्थिति है, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि आत्मा ही परमात्मा में लीन हो जाएगी, विलीन हो जाएगी ना। तो बाबा कहते विलीन तो हो नहीं सकती है। बाबा ने कहा बच्चे, अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त करना समझ लिया। समा जाना अर्थात समान बन जाना। जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मग्न हो जाते तो बाप समान बनने अथवा समा जाने अर्थात समान बनने का अनुभव करते हो। इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कहा है। लीन भी होते हो और समा भी जाते हो, लेकिन यह मिलन के मोहब्बत के स्थिति की अनुभूति है। समझा? इसलिए बाप दादा अपने आशिकों को देख रहे हैं। बाबा ने कहा ये एक मिलन के मोहब्बत की स्थिति है। तो बाबा ने कहा लीन को स्थूल में नहीं होना, बाबा की याद में, बाबा के प्यार में समा जाना है। सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक, नेचुरल, स्वतः आशिक, सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते भी हो, फिर भी उनकी मुख्य निशानियां हैं
पहली निशानी, एक माशूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। बाबा के द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना, माना जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उस समय वो संबंध हमें हमारा बाबा से जुटा रहे। माशूक एक है, लेकिन एक के साथ सर्व संबंध। जो संबंध चाहें और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उस समय उस संबंध के रूप से प्रीत की रीत द्वारा अनुभव कर सकते हो। तो पहली निशानी है सर्व संबंधों की अनुभूति। सर्व शब्द की को अंडरलाइन करना। सिर्फ संबंध नहीं, बाबा कहते सिर्फ संबंध नहीं, सर्व संबंध। कई ऐसे नटखट आशिक भी हैं जो समझते हैं संबंध तो जुट गया, बाबा हमारा बाप तो है ही, बाबा बच्चा बनाना आपको बड़ा मुश्किल लगता है। तो फिर बच्चे की याद आएगी ना, इसलिए बाबा कहते हैं क्या है, नटखट आशिक है ना। तो बाबा कहते हैं कई ऐसे नटखट आशिक होते हैं जो समझते हैं संबंध तो जुट गया, लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं, सारे संबंध बाबा से जुड़े हैं। या कभी कभी कोई संबंध ज़्यादा याद आता है, खींच लेता है। और दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति होती है। नॉलेज के आधार पर संबंध है व दिल की अनुभूति से संबंध है। बाप दादा सच्ची दिल पर राजी हैं। बाबा कहते हैं नॉलेज के आधार से है या दिल के आधार से। नॉलेज तो समझ लिया, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, बाबा हमारा बच्चा भी है और सखा भी है, सब है। लेकिन दिल से मानना ना, दिल की अनुभूति अलग है, दिमाग से तो समझ लिया। तो बाप दादा तो सच्ची दिल पर राजी हैं, सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं है, लेकिन दिलाराम दिल पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। समाने का स्थान दिल कहा जाता है, दिमाग नहीं। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है। ज्ञान की बातें, नॉलेज, समझ का है, दिमाग में है। लेकिन प्यार किस में होता है, दिल में समाता है ना। तो बाबा ने कहा नॉलेज को समाने का स्थान तो दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। इसलिए कई बार कहते हैं ना, दिल तो ये कह रहा है पर दिमाग ये कह रहा है ना। तो दिमाग तो लॉजिक ढूंढता है हर बात में, और दिल भावनाओं में प्यार से डूबा रहता है। माशूक आशिकों की बातें ही सुनेंगे ना, सुनाएंगे ना। कोई आशिक दिमाग ज़्यादा चलाते, लेकिन दिल से मेहनत, दिमाग की मेहनत आधी हो जाती। कोई बाबा कहते कोई आशिक माना बच्चे दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, लेकिन अगर दिल से करेंगे तो दिमाग की भी मेहनत आधी हो जाएगी। जैसे बाबा ने बताया, जो दिल से सेवा करते हैं व याद करते हैं, उन्हों को मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा होती है। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते हैं। दिमाग से याद करना माना मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, है ना। ये क्या हो गया, ये दिमाग से याद करना हो गया। अगर दिल से कहेंगे बाबा आप ना मिलते तो क्या होता, ये किसकी आवाज़ है, दिल की। आई समझ में बात, अंतर है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसलिए कई क्या करते हैं, दिमाग से याद करते हैं, और कई बच्चे दिल से। बाबा ने कहा जो बच्चे
जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते व सेवा करते, उन्हों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती, संतुष्टता कम होती। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। यही सोचते रहेंगे हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर करते रहेंगे और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। दिल की संतुष्टता के गीत, मुख की संतुष्टता के गीत नहीं। सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करते हैं। दूसरी निशानी, सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। एक है अनुभूति, दूसरी है उससे प्राप्ति। कई अनुभूति भी करते हैं कि हाँ, मेरा बाप भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते उतनी नहीं होती है। बाप है लेकिन वर्षे के प्राप्ति की खुशी नहीं रहती ना। बाबा ने कहा सारे संबंध तो जोड़ लिए पर जितनी प्राप्ति होनी चाहिए उतनी प्राप्ति नहीं होती है। तो बाप तो है लेकिन वर्षे के प्राप्ति की खुशी नहीं है। अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति का भी अनुभव हो। जैसे बाप के संबंध द्वारा सदा वर्षे के प्राप्ति की महसूसता हो, भरपूरता हो। सद्गुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का व सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव हो, तो प्राप्ति का अनुभव भी आवश्यक है। वो है संबंधों का अनुभव, ये है प्राप्तियों का अनुभव। कईयों को सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, लेकिन समय पर शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति की अनुभूति नहीं तो प्राप्ति में भी कमी है। तो अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बने, ये है सच्चे आशिक की निशानी है ना। बाबा ने कहा बच्चे अनुभूति के साथ साथ प्राप्ति भी हो ना, ये है सच्चे आशिक की निशानी। तीसरी निशानी, जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति है, वह सदा तृप्त रहेंगे। किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। तो तृप्ति यह आशिकों की विशेषता है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है। जहाँ प्राप्ति हो रही है तो तृप्त हो जाएंगे ना। अब भूख लगी है, भोजन सामने प्राप्त हो गया तो संतुष्टि तो हो जाएगी ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है। अगर तृप्त नहीं तो अवश्य प्राप्ति में कमी है, और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है। तो तीन निशानियां हैं, अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। तो सदा तृप्त आत्मा, जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसा भी सेवा का साधन हो, जैसे भी सेवा के संगठन के साथी हो, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त हो। ऐसे सच्चे आशिक होना। तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होती। बाबा ने कहा चाहे कैसे भी सेवा के साथी हो, चाहे कैसा भी स्थान हो, साधन हो, लेकिन हर बात में क्या रहना है? तृप्त रहना है, संतुष्ट रहना है। तो बाबा ने कहा जिस आत्मा को अनुभूति हो रही है, प्राप्ति हो रही है, वो आत्मा क्या रहेगी? तृप्त रहेगी। हर चाल में, हर हाल में तृप्त है।
वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत मिनॉरिटी है, माना थोड़ी सी है। कोई ना कोई बात में चाहे मान की चाहे शान की भूख होती है। भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता। जिसका सदा पेट भरा हुआ होता है वह तृप्त होता है। तो जैसे शरीर के भोजन की भूख है वैसे मन की भूख है। मान शान सैल्वेशन साधन यह मन की भूख है। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे वैसे मन की तृप्ति वाले भी सदा संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा मिलेगा भी ज़्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा न होने के कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे। बाबा ने कहा अगर किसी भी प्राप्ति की भूख होगी, चाहे मन की है चाहे तन की है, बाबा कहते हैं बच्चे तो कितना भी मिल जाए वो आत्मा संतुष्ट नहीं रहती है, अतृप्त रहेगी, असंतुष्टता रहती है। और जो रॉयल होते हैं वो थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो वो थोड़े में ही तृप्त होते हैं। रॉयल आत्माओं की निशानी है सदा ही भरपूर होंगे। एक रोटी में भी तृप्त तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त होंगे, और जो अतृप्त होंगे वह 36 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि मन की भूख है। कई बार कहते हैं ना पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा। तो बाबा ने कहा मन की भूख भी नहीं हो किसी भी प्रकार की। तो सच्चे आशिक की निशानी है सदा तृप्त आत्मा होंगे। तो तीनों ही निशानियां चेक करो, सदा यह सोचो हम किसके आशिक हैं। जो सदा संपन्न है ऐसे माशूक के आशिक हैं। तो संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो। सेवा छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जो सेवा असंतुष्ट बनाए वो सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। तो सच्चे आशिक सर्व हद की चाहना से परे सदा ही संपन्न और समान होंगे। तो आज आशिकों की कहानियां सुना रहे हैं। नाज नखरे भी बहुत करते हैं। बाबा कहते हैं आशिक क्या करते हैं, नाज नखरे भी बहुत करते हैं। माशूक भी देख देख मुस्कुराते रहते हैं। बाबा भी देख देख बच्चों के नखरे मुस्कुराते रहते हैं। नाज नखरे भले करो लेकिन माशूक को माशूक समझ उनके सामने करो, दूसरे के सामने नहीं करो। बाबा कहते नाज नखरे किसके सामने करो, बाबा के सामने, दूसरों के सामने नहीं करो, नहीं तो उससे हिसाब किताब बन जाएगा, फिर चुकाना पड़ेगा। इसलिए तो भिन्न भिन्न हद के स्वभाव संस्कार के नखरे और नाज करते हैं ना। जहाँ मेरा स्वभाव मेरा संस्कार शब्द आता है वहाँ भी नाज नखरे शुरू हो जाते। बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव हो। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। वह माया का स्वभाव है, पराया स्वभाव है, उसको मेरा कैसे कहेंगे। माया तो पराई है, अपनी नहीं है। बाप अपना है। मेरा स्वभाव अर्थात बाप का स्वभाव। माया के स्वभाव को मेरा कहना ये मेरा शब्द ही फेरे में लाता है। बाबा ने कहा बाप के स्वभाव को माया के स्वभाव को मेरा कहना ये क्या है, माया का मेरा का फेरा है। माया मेरा शब्द ही फेरे में लाता अर्थात चक्र में लाता। आशिक माशूक के आगे ऐसे नाज नखरे भी दिखाते हैं। जो बाप का सो मेरा। तो हर बात में भक्ति में भी यही कहते हैं जो तेरा है
सो मेरा है और मेरा कुछ भी नहीं, लेकिन जो तेरा है सो मेरा है। तो जो बाप का संकल्प वो मेरा संकल्प, सेवा के पाठ बजाने के बाप के स्वभाव संस्कार वह मेरे हैं। तो इससे क्या होगा, हद का मेरा तेरा हो जाएगा, तेरा सो मेरा, अलग मेरा नहीं, है ना। तो जो बाप के संस्कार सो बच्चों के संस्कार, और बाबा के संस्कार तो कितने श्रेष्ठ हैं। तो जो भी बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं। तो जो माया के स्वभाव संस्कार है वो तो हमारे हैं ही नहीं, वह माया का फेरा है। इसलिए इस हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज, मैं तेरी तू मेरा। बाबा कहते हैं क्या कहना है, क्या दिल में हो, बाबा मैं तेरी तू मेरा। भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति के रूहानी नखरे भले करो, परंतु यह नहीं करो। बाबा ने कहा भिन्न भिन्न बाबा से संबंध के अनुभूतियों के नखरे करो, पर माया के नखरे नहीं दिखाओ बाबा को, है ना। माया के वश होकर के बच्चे नखरे दिखा देते हैं ना बाबा को। संबंध निभाने में भी रूहानी नखरे कर सकते हो। मोहब्बत की प्रीत के नखरे अच्छे होते हैं। कभी सखा के संबंध से मोहब्बत के नखरे का अनुभव करो। वह नखरा नहीं लेकिन निरालापन है। स्नेह के नखरे न्यारे होते हैं। जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही और प्योर होने के कारण उनके नखरे सबको अच्छे लगते हैं। छोटे बच्चे नखरे करते हैं ना तो अच्छे लगते हैं, क्यों, प्योरिटी है उनमें, है ना, इसलिए। और इनोसेंट है ना, किसी उसके वश होकर नहीं करे, किसी स्वार्थ वश नहीं कर रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष वश नहीं। लेकिन जैसे छोटे बच्चों के अंदर इनोसेंस है, प्योरिटी है, तो उनके नखरे अच्छे लगते हैं, स्नेह के नखरे हैं। तो शुद्धता और पवित्रता होती है बच्चों में। और बड़ा कोई नखरा करे, ज़्यादा ही नखरे दिखा रहे हैं इतने बड़े हो गए अभी भी शर्म नहीं आती ऐसे कह देते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे कोई बड़ा नखरा करे तो बुरा माना जाता है। तो बाप से भिन्न भिन्न संबंध के, स्नेह के, पवित्रता के नाज नखरे भले करो। अगर करना ही है तो सदा हाथ और साथ ही, यही सच्चे आशिक माशूक की निशानी है। साथ और हाथ नहीं छूटे, सदा बुद्धि का साथ हो और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। एक दो के सहयोग की निशानी हाथ में हाथ मिला के दिखाते हैं ना। तो सदा बाप के सहयोगी बनना, ये है सदा हाथ में हाथ, और सदा बुद्धि से साथ रहना, मन की लगन, बुद्धि का साथ। इस स्थिति में रहना अर्थात सच्चे आशिक और माशूक के पोज में रहना। समझा? वायदा ही ये है कि सदा साथ रहेंगे, कभी कभी साथ निभाएंगे, ये तो वायदा नहीं है। मन का लगाव कभी माशूक से हो और कभी ना हो, तो वह सदा साथ तो नहीं हुआ ना। इसीलिए इसी सच्चे आशिकपन के पोजीशन में रहो। दृष्टि में भी माशूक, वृत्ति में भी माशूक, और सृष्टि ही माशूक। माना दृष्टि माशूक बाबा में लगी हो, वृत्ति माना सोच में भी बस बाबा हो, और सारी सृष्टि ही हमारे लिए, हमारा संसार ही बाबा है। तो सृष्टि ही माशूक। तो यह माशूक और आशिकों की महफिल है। बगीचा भी है और सागर का किनारा भी है। यह वंडरफुल ऐसी प्राइवेट बीच है जो हजारों बीच भी प्राइवेट है ना। बाबा ने कहा ये ऐसा बीच है, माना ऐसा समुद्र का किनारा है जो हजारों बैठे हैं लेकिन फिर भी सबका पर्सनल है। इसी का तो भक्ति में गायन है ना कि श्री कृष्ण सबके साथ रास कर रहे हैं और पर्सनल एक एक के साथ, एक एक गोपी के साथ एक एक अपना पर्सनल है ना। तो बाबा कहते हैं वही है, बाबा आज जो बात कह रहे हैं कि हजारों के बीच भी प्राइवेट है।
हर एक अनुभव करते मेरे साथ माशूक का पर्सनल प्यार है। हर एक को पर्सनल प्यार की फीलिंग प्राप्त होना, यही वंडरफुल माशूक और आशिक है तो एक ही माशूक, लेकिन है तो सबका। सभी का अधिकार सबसे ज्यादा है, हर एक का अधिकार है। अधिकार में नंबर नहीं है, रूहानी प्राप्ति करने में नंबर हो जाते हैं। तो सदा यह स्मृति रखो कि गॉडली गार्डन में हाथ और साथ देकर चल रहे हैं या बैठे हैं। रूहानी बीच पर हाथ और साथ दे मौज मना रहे हैं तो सदा ही मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा संपन्न रहेंगे। अच्छा, यह डबल विदेशी भी डबल लक्की हैं। अच्छा है जो अब तक पहुंच गए। आगे चल क्या परिवर्तन होता है वह तो ड्रामा है। बाबा कहते हैं बच्चे आगे चल क्या परिवर्तन होता है वो तो ड्रामा है। देखो ड्रामा में कैसे रील घूम गई। अब जो पिछले साल हुआ थोड़े इस साल होना है, तो पिछले साल तो बच्चे मिलाए बाबा से। बाबा कहते हैं बच्चे आगे चलकर और क्या परिवर्तन होता है वो तो ड्रामा है, लेकिन डबल लक्की हो जो समय प्रमाण पहुंच गए। अच्छा, सदा अविनाशी आशिक बन, रूहानी माशूक से प्रीत की रीत निभाने वाले, सदा स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करने वाले, सदा हर स्थिति व परिस्थिति में तृप्त रहने वाले, सदा संतुष्टता के खजाने से भरपूर बन औरों को भी भरपूर करने वाले, ऐसे सदा के साथ और हाथ मिलाने वाले सच्चे आशिकों को रूहानी माशूक का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। बाबा बोले संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी रोज सुबह अपने हर रत्न को चेक करता है, साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं, ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा ना। बाबा ने कहा जैसे जौहरी रोज अपने हीरो की रत्नों को साफ करता है, उनकी चमक को वो करते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे ही सवेरे अमृत वेले सब आत्माओं को सकाश दो, वाइब्रेशन दो, तो उन्हों के पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को अपनी तरफ स्वतः ही आकर्षित करेगी। स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बहानेबाजी को मर्ज करो। बहाना बना देते हैं ना बच्चे बाबा के सामने कई तरह के, तो बाबा कहते हैं और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। और मुरली का हेडिंग है सच्ची रूहानी आशिक की निशानियाँ। तो बाबा ने बताया पहला तो सारे संबंधों की अनुभूति होगी, और दूसरा क्या बताया, संबंध की अनुभूति होगी तो प्राप्ति होगी, और प्राप्ति होगी तो
तृप्त होंगे ना। तो सदा सभी तृप्त आत्मा है, तृप्ति है? किसी प्रकार की कोई अतृप्ति तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं संबंध में, कोई ना कोई संबंध में ढीलापन है, कोई ना कोई संबंध बाबा से जोड़ा नहीं है, तभी तो सारे संबंधों की अनुभूति नहीं है। तो अपना संबंध आज से एक, बाबा ने कहा ना, तू मेरा मैं तेरी तू मेरा ना। दिल वालों को मेहनत नहीं करनी पड़ती, दिमाग वालों को करनी पड़ती है। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।